नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं साहिल सर आप सभी प्यारे दोस्तों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के माध्यम से, क्योंकि 2025 का न्यू सत्र शुरू हो चुके हैं। तो भाई बहुत सारे कैंडिडेट बेसब्री से सर्च करते रहते हैं कि भाई स्टेनो हमें सीखनी है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि स्टेनो क्या होता है और इसको लिखा जाता है या फिर इसको टाइप किया जाता है। ये भी एक प्रश्न बना हुआ, क्योंकि हमें बहुत कॉल आते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता है स्टेनो लिखी जाती है या फिर स्टेनो के लिए भी कोई कीबोर्ड आता है जिसको देख के टाइपिंग करना पड़ता है। तो दोस्त आइए हम अच्छी तरह से चीजों को क्लियर करते हैं, स्पष्ट रूप से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बहुत सटीक और बहुत बेहतर जानकारी देने वाला हूं आपके द्वारा। आइए जानते हैं डियर। सबसे पहले आप बेसिक चीजों को ध्यान रखिएगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा। आपका ये भी प्रश्न होगा कि सर हम ऑनलाइन कोर्सेज सीखना चाहते हैं, उसको कहाँ से सीखें, क्या आपका कोई कोर्स है? बिल्कुल हमारा कोर्स भी है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले आप समझिएगा दोस्तों, स्टेनो क्या होती है। स्टेनो क्या होता है, आइए। स्टेनो प्यारे साथी आप याद रखिएगा, एक सांकेतिक भाषा होती है, एक सांकेतिक कूट भाषा होती, कह लीजिए आप एक कूट भाषा, या आप कह सकते हैं एक सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा, या आप इसके अलावा एक और भी कह सकते हैं कि ये स्टेनो एक हाथ की कला है, हस्तलेखन कला है। लिख लीजिए इसको, हस्तलेखन कला। आप समझें, लिखने की आवश्यकता नहीं है। हस्तलेखन कला, हस्तलेखन कला है। हस्तलेखन कला का मतलब क्या है, अब आइए इसको मैं आपको अच्छी तरह से प्रूफ करके दिखाता हूं। सर आपने कहा कि स्टेनो क्या होती है, इसको कैसे लिखा जाता है, तो मैंने आपको बताया स्टेनो एक कूट लैंग्वेज है, कूट भाषा है, एक सांकेतिक भाषा है, एक हस्तलेखन कला है। हस्तलेखन कला बोले तो जैसे कोई एक आदमी जो हमारे पास में बिल्कुल खड़ा हुआ है, या एक ऑडियो कोई आपके सामने चला दी जाए, मैं आपको बोल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल में आइए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये आपकी एक स्टेनो की नोटबुक है, स्टेनो की डायरी है, और यहां पे एक जो प्रश्न है डियर, ये एक आदमी है। बात को समझिएगा अच्छी तरह से, ये एक आदमी है और ये कौन है भाई, ये आपकी स्टेनो की डायरी है जिसपे आप स्टेनो लिखते हैं। एक बात याद रखिएगा, स्टेनो लिखी जाती है, स्टेनो लिखी जाती है, ना कि टाइप किया जाता है। जैसे ये भाई आदमी हैं और इनके पास एक एक बड़ा सा एक बुक है, इन्होंने अपनी हाथों में एक बुक पकड़ रखी है जिसमें हिंदी के कुछ मैटर लिखे हुए हैं। ये देखिएगा, हिंदी के कुछ मैटर लिखे हुए हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम आपको एक मिनट में 80 शब्द बोलेंगे, एक मिनट में 80 शब्द बोलेंगे। तो मान लीजिए 5 मिनट में आपको लगातार डिक्टेशन बोलूंगा 80 शब्द के हिसाब से, तो 8 पंजे कितने हो गए, 40, यानी 400 शब्द आपके हो चुके हैं। 400 शब्द तो डियर आपके हो चुके हैं, है ना। तो मतलब कि मैं, ये पर्सन जो है, अब इसने बोला कि भाई क्या आप रेडी हैं। मान लीजिए मैं आदमी हूं, मैं इसको इस पर्सन के द्वारा डिक्टेशन बोला जाएगा, मैं उसको लिखूंगा। इन्होंने कहा रेडी। मान लीजिए कि ये बोल रहे हैं, बोलूंगा मैं ही, लेकिन ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, लेकिन ये कोई दूसरा पर्सन है। बात को समझ रहे हैं ना। इन्होंने कहा रेडी, स्टार्ट। इन्होंने हिंदी में बोलेंगे, सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान घटनाओं से, ये देखिए इन्होंने बोला हिंदी में,
लेकिन हमने लिखा किसमें, हमने स्टेनो में लिख दिया। मतलब किसी एक पर्सन ने हमें बोला हिंदी में एक मैटर और मैंने उसको अपनी स्टेनो डायरी में नोट कर लिया। स्टेनो यही होती है, किसी दूसरी चीज को सुनकर, किसी की बातों को सुनकर, किसी की बोली गई मैटर को सुनकर आप उसको सांकेतिक भाषा में कोट कर दे रहे हैं, यही है स्टेनो। बात क्लियर हो गई। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर स्टेनो लिखी जाती है या फिर टाइप की जाती है। डियर, स्टेनो लिखी जाती है, सुनकर लिखना, और ये होती है हस्तलेखन कला। जितना आप अपने हाथ को चलाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस में लाएंगे चीजों को, उतनी ही चीजें बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही शानदार होती चली जाएंगी। तो ये हो गया भाई एक स्टेनो के बारे में, है ना। अब देखिए, अब इसी चीज को जो आपने लिख दिया स्टेनो, मान लीजिए हमने ये तो लिख दिया स्टेनो, तो मैंने लिख दिया भाई स्टेनो, तो हमने लिख दिया। अब स्टेनो को आपने लिख दिया ना, अब जो आपने स्टेनो लिखा हुआ है इसको आपको आना भी चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए कि इन भाई साहब ने बोला तो हमने लिख दिया। अब हमने जो स्टेनो पे, जो डायरी पे स्टेनो लिखी हुई है, इसको पढ़ना भी आना चाहिए। आइए मैं इसको पढ़ लेता हूं। भाई इन्होंने बोला था सभापति महोदय, तो आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर पर इसका ट्रांसलेट करना होगा। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय, मैं, जैसे ये मैं लिख रहा हूं इसी तरह से आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग के माध्यम से टाइप करना होगा। तो अब इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि स्टेनो किसी के द्वारा बोली जाती है, हम उसको स्टेनो कोट लैंग्वेज में लिखते हैं, सांकेतिक भाषा में लिखते हैं, और फिर उसको, उस लिखी हुई सांकेतिक भाषा को पढ़कर इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। यही होता है स्टेनो। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि सर मैं भी सोच रहा था कि मुझे भी स्टेनो सीखना है, और जैसा कि आपको पता है कि साहिल सर के द्वारा स्टेनो की जो फैसिलिटी है ना भाई, ये एक लेवल की फैसिलिटी है। और जो फैसिलिटी हमने अब तक अपने कोर्सेस में स्टूडेंट्स को दिया है, सारे स्टूडेंट जो पहले कहा करते थे कि सर ऑफलाइन बेस्ट होता है, ऑनलाइन बेस्ट नहीं होता, भाई मैंने उनसे बोला कि भाई ऑफलाइन में जाते हैं तो टीचर आपको क्या करता है, गाइडेंस करता है। ऑनलाइन में मैं भी गाइड कर रहा हूं, टीचर आपकी क्लास कॉपी चेक करेगा, आपकी आउटलाइन को देखेगा, मैं भी चेक करता हूं आउटलाइन, मैं भी आपकी क्लास कॉपी को, भाई वो आपके सामने कर रहे हैं, हम सब डिजिटली ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो भाई यदि आपको भी 2025 के लिए स्टेनोग्राफी सीखनी है तो आ जाइए यूपी क्लासेस प्रयागराज, हमारे परिवार के साथ जुड़िए, और आइए मैं आपको दिखाते हूं अपने कोर्सेस के बारे में, जो कोर्स आपको कहां से मिलेंगे। हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली, ये बुक है, इसी बुक का पूरा निचोड़ A to Z कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे आपको, और इसी के साथ ही साथ हम आपको डिक्टेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो कम फीस में अच्छी फैसिलिटी देने वाले के लिए जाने जाती हैं हमारी फैसिलिटी यूपी क्लासेस प्रयागराज। कंप्लीट कोर्स इसमें ऑलरेडी है, 3 डेमो क्लास भी देख सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फीचर्स इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपको सारी क्लासेस इसमें रिकॉर्डेड मिलेंगी, डाउट ग्रुप की फैसिलिटी मिलेगी, क्लास कॉपी भी चेक होगी। ये मत सोचिए कि सर क्लास कॉपी कैसे चेक करेंगे, व्हाट्सएप डाउट ग्रुप के माध्यम से, और डिक्टेशन भी अवेलेबल है, एडवांस आउटलाइन डिक्टेशन टेस्ट। जो फीस अभी तक 1100 रुपए के थे, जिसपे 20% का डिस्काउंट चल रहा है, आप इसे लीजिए, 880 रुपए का कोर्स है ये। आप सोचिए 2025 चल रहा है, तो आप टारगेट कर सकते हैं अपना आने वाली राज्यों में एसआई और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जो स्टेनोग्राफर आते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर, आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर, है ना, आप याद आने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती, और आपके जो बीएसएफ में डिपार्टमेंटल भर्तियां आती हैं, बिहार एएसआई की भर्ती आई हुई है, भाई फिर आएगी भर्ती। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब अभी आ गई तो अब नहीं आएगी, सब कुछ अभी है, बात का कुछ नहीं है, आएगी भाई। लेकिन तैयारी आप पहले से करेंगे तब एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आप ये सोचें कि नोटिफिकेशन आए हम धड़ल्ले के साथ लग जाएं तो स्टेनो पॉसिबल नहीं हो पाता फिर। ठीक है, तो आप अपनी 2025 के लिए तैयारी सुनिश्चित कीजिए, सभी एग्जामों के लिए बढ़िया से हमारे कोर्सेज को जुड़िए और अपनी इस तैयारी को सुनिश्चित करिए।
ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपको पता हो गया भाई कि स्टेनो क्या होता है, इसे लिखा जाता है या फिर टाइप किया जाता है। तो प्रश्नों को मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, और वीडियो को खूब सपोर्ट करिएगा, इस भाई को खूब सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।